बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री ग्रेड 8 लेक्चर नंबर 73, रिटन वर्क नंबर 6, यूनिट नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर आइसोटोप्स? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। व्हाट आर आइसोटोप्स? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अब आंसर की हेडिंग दे दें। आंसर के बाद फिर आप माइंड मैप की हेडिंग देंगे और माइंड मैप मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसी तरह माइंड मैप की हेडिंग दे दें, फिर इसके बाद आइसोटोप्स लिखे, आइसोटोप्स के बाद एटम्स लिखे और यहाँ पे लिखे सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। Isotopes, atoms, same atomic number, different mass number. That is the mind map of isotope. Question number 7. माइंड मैप के बाद आप आइसोटोप्स की हेडिंग दे दें। क्लियर दे दिया। फिर इसके बाद लाइन छोड़े और लेटरल मीनिंग की हेडिंग दे दें। क्लियर, लेटरल मीनिंग। द वर्ड आइसोटोप वर फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रेडरिक सोडी। फ्रेडरिक सोडी को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। 1877, 1956। It is Greek word isos means same and top means place. Clear? Iso means same and top mean place. फिर इसके बाद डिफिनीशन की हेडिंग दे दें। Atoms are the same element having same atomic number but different atomic mass or different mass number are called isotopes. Clear? यहाँ पे सेम और डिफरेंट को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। Another definition R, कैपिटल में R लिखें। Atom of the same elements having same number of protons and electrons but different number of neutrons are called isotopes. यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। Isotopes of an element is characterized by different number of neutrons in the nucleus. अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। क्लियर? अब इसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप्स की हेडिंग दे दें। एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप, फिर इसके बाद लाइन छोड़े और लाइन के बाद आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की हेडिंग दे दें। दे दिया। अब देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। यहाँ पे 1H1, 1H2 और डी और 1H3 इसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। प्रोटियम इज़ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन and is the most abundant isotope, that is 99.985%। इसको फिगर को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। इन नेचर ड्यूट्रियम इज़ अबाउट 0.015%। इसको भी ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। एंड ट्रीटियम इज़ रेयरली फाउंड इन नेचर। यहाँ पे रेयरली को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। अब स्ट्रक्चर की हेडिंग दे दें और फिर लाइन छोड़ें। All the isotopes of hydrogen have one proton in their nuclei and one electron in their orbit. अब 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। The difference lies in the number of neutrons. The nucleus of proton is made up of 1 proton. The nucleus of protium is made up of 1 proton only, while the number of neutron is 0. यहाँ पे 0 को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। ड्यूट्रियम हैव 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें।
वाइल ट्रीटियम है 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। द स्ट्रक्चर ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कैन बी पीरियोडिकली रिप्रेजेंटेड एज। अब प्रोटियम की हेडिंग दे दें, प्रोटियम की हेडिंग दे दें और इसके बाद लाइन छोड़े। नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज़ इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ इक्वल टू 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज़ 0। और इसी तरह इसके साथ आप ये डायग्राम बनाएंगे। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करे दैट इज़ ओनली 1। एक ही शेल है और एक ही शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह आप इसका और इसके नीचे लिखे 1H1। क्या लिखे? 1H लिखे, इस साइड पे भी 1, ऊपर टॉप पे भी 1। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटियम। क्लियर? इसके बाद ड्यूट्रियम की हेडिंग दे दी कैपिटल में। ओके, हेडिंग ऑलवेज इन कैपिटल। नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज़ इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ इक्वल टू 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज़ 1। और स्ट्रक्चर बनाएं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये ब्लैक प्रोटॉन है और ये कलरलेस जो है ये न्यूट्रॉन है और एक ही शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसके नीचे लिखिए 1H2 टॉप पे 2, एटॉमिक नंबर इसका 1 है और मास नंबर इसका 2 है। अब आप ट्रीटियम की हेडिंग दे दें कैपिटल में। नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज़ इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ इक्वल टू 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज़ इक्वल टू 2। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये एक ही शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए एक ब्लैक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। क्लियर? अब आप इसके बाद एक टेबल बनाएंगे। क्लियर? टेबल बनाएंगे और टेबल में 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स होने चाहिए। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास, सिंबल एंड नेचुरल abundance. Protium or hydrogen 1, atomic number is 1, number of neutron that is equal to 0, atomic mass 1.007825004, symbolic representation that is 1H1, isotopic abundance 99.98। इसी तरह ड्यूट्रियम एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1, 2.0141017 that is atomic mass, symbol 1H2, isotopic abundance that is 0.0026 से लेकर 0.0184 तक। अब ट्रीटियम दैट इज़ हाइड्रोजन 3 1 2 3.0160492 एटॉमिक मास है। 1H3 इसकी रिप्रेजेंटेशन है और उसकी नेचुरल एबंडेंस वेरी स्मॉल ट्रेसर अमाउंट। इसके बाद एक और छोटा सा टेबल बना दे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2O एंड D2O। ये हेडिंग दे दे और सीरियल नंबर ब्लॉक 1 2 3 4 ब्लॉक बना दे। सीरियल नंबर 1 मॉलिक्यूलर मास of H2O that is 18.02 and D2O that is 20.03. Number 2, density at 0 degree centigrade that is 1 gram per centimeter cube and that is 1.105 gram per centimeter cube. Number 3, melting point that is 0 degree centigrade and 3.82 degree centigrade. Boiling point 4 number, boiling point 100 degree centigrade and 101.42 degree centigrade. क्लियर? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2O एंड D2O। इसी तरह का एक टेबल आप बनाएंगे और इसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज़ लिखे, H2O लिखे और D2O लिखे और इसी तरह इसमें इसके प्रॉपर्टीज़ मेंशन करें। ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब इसके बाद आप फिनिशिंग लाइन ड्रा करेंगे। जितनी भी आपने हेडिंग दी है वो कैपिटल में देंगे और हेडिंग को आप डबल अंडरलाइन करेंगे। क्लियर? दैट इज़ all about question number 7.